Hello students, this is Bindu Soni welcomes you in SST Wali class. Today we will discuss the topic popular participation of your chapter electoral politics. In previous video we discussed about the Election Commission of India. Now the popular participation of the people. So let's start the chapter popular participation. Another way to check the quality of election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. Now read these charts and draw some conclusion about participation in India. So what we are reading here? We are reading about the popular participation माने कि people participated in the election enthusiastically या not. Okay? कि लोग जो हैं अगर इलेक्शंस होते हैं तो उनमें लोगों का पार्टिसिपेशन कितना होता है, क्या वो एंथुजियास्टिकली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर लोग उसमें एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं तो इलेक्शन की जो क्वालिटी है माने कि इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो फ्री और फेयर मैनर में है और बहुत अच्छी है। क्लियर। और अगर नहीं है फ्री और फेयर मैनर में तो लोग ज़्यादा देर तक या लंबे समय तक उन इलेक्शंस को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे या उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, माने कि अपना वोट कास्ट करने में ज़्यादा एंथुजियाज्म नहीं दिखाएंगे। नाउ रीड दिस चार्ट। अब चार्ट क्या है? चार्ट जो यहाँ पर दे रखा है वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड यूके। ये वोटर टर्नआउट बता रहा है। वोटर टर्नआउट होता क्या है? पहले ये फर्स्ट जो पॉइंट है वो रीड करते हैं कि वोटर टर्नआउट। ये फर्स्ट पॉइंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर। टर्नआउट क्या होता है? यहाँ पर आगे दे रखा है मीनिंग टर्नआउट का। टर्नआउट का मीनिंग क्या है कि टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। एलिजिबल वोटर्स दोज हु आर 18 और अबव 18 ईयर्स, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो अपना वोट कास्ट करते हैं, उनका परसेंटेज। ठीक है, एलिजिबल वोटर्स का परसेंटेज वो टर्नआउट रहता है। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स द टर्नआउट इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइन, घटा है। डिक्लाइन माने घटा है, रिड्यूस्ड। और इन द इंडिया द टर्नआउट हैज़ इधर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गोज अप। तो देखिएगा इसको, हियर द चार्ट वोटर टर्नआउट इन इंडिया। तो यहाँ पर दो हैं हमारे, एक तो पिंक है और एक ब्लू कलर है। येलो कलर जो पिंक कलर है वो यूके को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू इंडिया को। तो अब इसमें टर्नआउट देखिएगा, इसमें 1991 में 56% था और यूके का जो है 78%। ओके। और 2015 तक आते आते देखिए यूके का जहाँ पर 78% था, यहाँ पर जो 78% आपको दिखा रहा है यूके का है। और 1991 में, यहाँ ईयर है 1991 में। ओके, यहाँ पर ये लिखा है वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट जो है 56% है भारत का। कौन सी ईयर में? 1991 में। लेकिन जब 2015 में आते हैं, 2000 यहाँ पर 15 में, तो 66% जो है। और यहाँ यूके का भी है जो 66% और यहाँ पर इधर 66% भारत का दिखा रहा है। माने कि 78% से 66 तो माने डिक्लाइन हुआ, लेकिन 56 से भारत का 66 माने कि कुछ परसेंट तक ये इंक्रीज हुआ है। क्लियर दिस थिंग। तो ये पैरा क्लियर कर रहा है पीपल्स पार्टिसिपेशन, कितना परसेंटेज भारत में वोट कास्ट किया है। अगर मैं बात करूँ कौन से इलेक्शंस की, 2019 के इलेक्शंस की, तो उसमें जो टोटल परसेंटेज ऑफ वोट हुआ था ना, वो 68% हुआ था। माने कि जो एलिजिबल वोटर्स थे, एलिजिबल जो वोटर्स थे 18 और अबव, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था 68%। और इसमें अगर मैं मेल्स का बोलूँ तो, ठीक है, अगर मैं बताऊँ आपको मेल्स का कितना परसेंटेज था, ये था 68% समथिंग। ओके, 45 समथिंग। और फीमेल्स का था 68%, माने कि ऑलमोस्ट सेम। तो ये परसेंटेज माने कि अभी 68% है, पहले 66 था और अब 68% हुआ, माने कि ग्रेजुअली क्या है, ये बढ़ रहा है। क्या? पॉपुलर पार्टिसिपेशन माने कि टर्नआउट। ओके, तो एक ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो गया इस पॉइंट का। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज नेक्स्ट?
दिस वन। कि सेकंड पॉइंट जो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन में क्या बता रहे हैं, देखिए कि इन इंडिया द पुअर इलिटरेट माने दोज हु कांट रीड और राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकते, इलिटरेट, ओके। और अंडर प्रिविलेज्ड माने कि वो सेक्शन सोसाइटी का जिसको इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिली है, या जो मेन स्ट्रीम में माने कि दूसरे अमीर लोगों के इक्विवेलेंट वो सोसाइटी में नहीं है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको सुख सुविधाएं नहीं मिली है, वो जो पीपल हैं वोट इन रेगुलर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच और प्रिविलेज जो सुख सुविधा संपन्न माने कि रिच पीपल हैं और वेल्दियर लोग हैं, और यहाँ पर जो पुअर पीपल हैं उनसे आप मीनिंग लगा सकते हैं इसका, वो ज़्यादा वोट कास्ट करते हैं। माने कि भारत में इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनको पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा है, उनका पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, किसके कंपेयर्ड में, रिच और प्रिविलेज सेक्शन के बीच में, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसका मैं कारण बताऊंगी आपको कि जो भारत है वहाँ जो मोस्टली जो है एरिया है रूरल एरिया है, और भारत की जो 75% बोलते हैं कि 75% ऑफ पॉपुलेशन माने कि 3/4 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो भारत के गांव में निवास करती है। और ये जो गांव के लोग हैं इनमें जो है ना पॉलिटिकली जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है, और इस तरह के पॉलिटिकल सिनेरियो में या इस तरह के पॉलिटिकल जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं माने कि इलेक्शंस हैं उनके बारे में इनकी नॉलेज जो है जो अर्बन एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा है, और ये लोग उस चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। माने कि पॉलिटिकली लिटरेट बोलेंगे, पॉलिटिकली इनको नॉलेज काफ़ी होती है। ऐसा नहीं कि अर्बन शहरों में रहने वालों को नहीं होती है, लेकिन वो इतना इंटरेस्टिंग जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं वोटिंग में, कि जो मेनली जो टर्शियरी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं हो सकता है उनके पास टाइम कम हो और वो वोट उन्हें अपने कास्ट ना करें। तो यहाँ पर ये एक कंपैरिजन बताया है कि रूरल एरियाज़ के मुकाबले अर्बन एरियाज़ के मुकाबले रूरल एरियाज़ के लोग जो हैं वो अपने वोट ज़्यादा कास्ट करते हैं वोट में, माने कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन मेनली किन लोगों का है भारत में, रूरल एरियाज़ के लोगों का है बजाय कि अर्बन। इसका मतलब ये नहीं अर्बन एरियाज़ के लोग बिल्कुल ही कास्ट नहीं करते अपना वोट, या पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कंपैरिजन बताया है कि प्रोपोर्शन जो है रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल इन यूनाइटेड स्टेट दिस इज़ कॉन्ट्रास्ट इन वेस्टर्न डेमोक्रेसी माने कि जो वेस्ट की साइड की कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, ओके। फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पुअर पीपल, गरीब लोग अमेरिका में, अफ्रीकन अमेरिकन्स अफ्रीका के वो लोग जिनके एंसेस्टर्स जो है अमेरिका में आकर बस गए थे, और वो लोग जो है अफ्रीकन अमेरिकन्स कहलाते हैं, क्लियर। और हिस्पैनिक लोग कौन होते हैं, हिस्पैनिक जो टर्म है ना दैट रेफर्स टू द पीपल कल्चर और कंट्रीज रिलेटेड टू स्पेन, ओके। जो स्पेन के लोग हैं, स्पेन के जो लोग हैं जो कहाँ पर आकर बस गए हैं अमेरिका में, उनको क्या बोलते हैं, हिस्पैनिक, ओके। तो एक ये चीज़ है। तो ये जो लोग हैं अमेरिका के ये क्या करते हैं, वोट मच लेस देन रिच एंड वाइट पीपल, ये इनके मुकाबले बहुत कम जो है वोट कास्ट करते हैं। इसका एकदम भारत का कंट्रास्ट है, पहले ही दे दिया ना, कंट्रास्ट माने एकदम अपोजिट है, ओके। वेस्टर्न में अमीर लोग ज़्यादा कास्ट करते हैं, पढ़े लिखे लोग, रिच पीपल, वाइट पीपल, जबकि गरीब जो है वो वोट अपना कास्ट नहीं करते हैं। और भारत में एकदम इसके कंट्रास्ट माने अपोजिट है, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज्ड माने पुअर लोग जो ज़्यादा कास्ट करते हैं, और रिच और प्रिविलेज्ड जो वो सेक्शन है वो वोट कास्ट कम करता है उनके मुकाबले में, क्लियर। नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, कि द कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन, ओके। कॉमन पीपल जो है लोग के लॉट्स ऑफ अटेंशन से अटैच हैं, किससे, इलेक्शन से। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। अब वो लोग क्या सोचते हैं, वो क्यों इसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं, कॉमन लोग जो हैं वो सोचते हैं कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं अपनी इम्पोर्टेंस, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन, ओके। इनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो सोचते हैं कि इलेक्शंस के थ्रू दे कैन ब्रिंग प्रेशर, वो प्रेशर में ला सकते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, टू अडोप्ट द पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी वो अडोप्ट करें, ऐसे प्रोग्राम वो
अडॉप्ट करें फेवरेबल टू देम, जो उनके फेवर में हो। तो कॉमन लोग ये सोचते हैं कि हम अपना पॉपुलर पार्टिसिपेशन देके इलेक्शन में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम उनकी पॉलिसी और उनके प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग सेट करवा सकते हैं, यानी कि वो हमारे फेवर में काम करेंगे, दैट्स वाई। क्लियर। दे ऑल्सो फील, आगे वो क्या सोचते हैं, दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्रीज, कि जिस वे में वोट करते हैं वो मैटर करता है कि किस तरह से जो है सरकार या देश चलेगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, कि लास्ट पॉइंट जो है इसका पॉपुलर पार्टिसिपेशन का, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी हैज़ बीन इंक्रीज ओवर द ईयर्स, बढ़ा है लोगों का एक्टिविटीज़ में। ड्यूरिंग 2004 इलेक्शन मोर देन 1/3 वोटर्स टेक पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटी। कैंपेन माने कि चुनावी जो अभियान होते हैं उनमें जो है मोर देन 1/3 वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन और अदर पॉलिटिकल पार्टीज, माने कि रिलेट किया, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जानते थे उनकी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या पॉलिसी है, क्या उनका मैनिफेस्टो है, उनसे उन्होंने रिलेट किया। 1 out of every 7 voters is a member of political party। 1 out of every 7 वोटर्स, हर 7 वोटर में से एक जो है पॉलिटिकल मेंबर है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये आपका टॉपिक था पॉपुलर पार्टिसिपेशन का। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग, कि यहाँ पर ये हमको डायग्राम दे रखा है कि टर्न आउट इन इंडिया यूएस बाय सोशल ग्रुप्स, वही जो हमें ऊपर देखा था कि कितना टर्न आउट है हिस्पैनिक का, ब्लैक का, और ये जो है वाइट का। क्लियर। और ये भारत में ओबीसी का, एससी का, एसटी का कितना परसेंटेज है। तो यही है सॉरी, सारे इसमें ये शो किया हुआ है इसमें ग्राफ में। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, थैंक यू।